फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसे हम लोग गुजराती में बोलते हैं भागीदारी નું पुनर्गठन। फिर से करेंगे हम रिकंस्ट्रक्शन, फिर से बनाएंगे भागीदारी या नए पार्टनर को लेके आएंगे। अब अगर हम लोग किसी को लेके आएंगे तो या तो किसी का सेक्रीफाइस होगा या किसी को गेन होगा। कोई नुकसान खाएगा तो कोई फायदा खाएगा। अब सेक्रीफाइस कैसे पता करेगा बच्चा? सेक्रीफाइस और गेन में एक है। सेक्रीफाइस करना है तो ओल्ड माइनस न्यू, और गेन ढूंढना है तो न्यू माइनस ओल्ड। सेक्रीफाइस में क्या पता चलेगा? जूनो भाग माइनस नवो भाग, ये भागीदारનો લાભ ગોતવાનો હોય તો નવો ભાગ માઇનસ કરીશું। ये 2 पॉइंट याद रह गई। अब उसके बाद सेक्रीफाइस में अगर आंसर माइनस में आया, सेक्रीफाइस में आंसर अगर माइनस में आया तो गेन है, और प्लस में आया तो सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस में प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, और माइनस में आया तो गेन। और वही चीज गेन में होगी तो वो उल्टी हो जाएगी। माइनस है तो सेक्रीफाइस, प्लस है तो गेन। ऐसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर समझो मेरे पास पहले 100 रुपए मिलते थे, मेरे को कितने रुपए मिलते थे? 100 रुपए। तो अब मेरे को जब नया पार्टनर आया तो वो कुछ भी कैपिटल लेके आया तो मेरे को 110 रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 110। पहले 100 थे, अब मेरे को 110 मिल रहे हैं, तो 10 ज्यादा मिल रहे हैं, तो माइनस आया। वैल्यू 100 माइनस 110 तो -10। -10 सेक्रीफाइस वाले एरिया में क्या गिना जाएगा? गेन। क्या गिना जाएगा? गेन। और यहीं पे गेन वाले सेक्शन में अगर आंसर माइनस में आया तो वो क्या है? सेक्रीफाइस। कैसे? पहले मेरे को 100 देते थे, अब मेरे को 90 देते हैं। क्या देते हैं? 90। तो 90 माइनस 100 तो कितना हो गया? 10। क्या हो गया? 10। क्लियर है? चलो, लाभ। भागीदार ने करेल त्याग। भागीदार जब त्याग करेगा तो जूने में से नवा जाता है। तो अगर हम लोग त्याग देखेंगे तो माइनस आया तो लाभ, और प्लस आया तो त्याग। त्याग में प्लस आया तो त्याग, लाभ में प्लस आया तो लाभ। एक चीज याद रखना, त्याग में प्लस आया तो त्याग, लाभ में प्लस आया तो लाभ। सेक्रीफाइस में प्लस आया तो सेक्रीफाइस, गेन में प्लस आया तो गेन। बाकी माइनस वाला उल्टा, माइनस वाला उल्टा। इसके अलावा ये कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का एक सम आएगा सेक्शन सी में। 3 मार्क्स का एक सम आएगा सेक्शन सी में, और ए बी में भी इसके एमसीक्यू और एक मार्क का क्वेश्चन आंसर आएंगे। टोटल 5 मार्क्स का चैप्टर है। इसके अलावा 99% तो नहीं, लेकिन 1% चांस है जनरल एंट्री आने का। जनरल एंट्री आने का ये है क्वेश्चन नंबर 7, तो आपकी बुक में आप देख सकते हो। ठीक है? अगर जनरल एंट्री में, अगर जनरल एंट्री हमको कब बोलेगा? तो वो बोलेगा रीवैल्यूएशन करो। क्या करो? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन में मैं आपको समझाऊंगा आगे कैसे क्या होगा। हाल फिलहाल अभी हम लोग पहले ये सेक्रीफाइस और गेन वाला मेथड का सम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू होगा। पहले गुजराती मीडियम के लिए पढ़ लूं, फिर मैं इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ूंगा, नो डाउट। પ્રવીણ, મહેન્દ્ર અને અરવિંદ એક પેઢીના ભાગીદારો છે। તેમની વચ્ચે નફા નુકસાનની વહેંચણી પ્રમાણ 5:2 છે। બધા જ ભાગીદારો મળીને નફા નુકસાન વહેંચણીને પ્રમાણ બદલીને નવું પ્રમાણ 2:9, 2, 3 ને 4 જેમના પ્રમાણમાં વેચી રહ્યા છે। ઉપરોક્ત માહિતીના ઉપયોગ કરીને લાભના સૂત્ર દ્વારા કયા ભાગીદારને કેટલો લાભ મળ્યો તે દર્શાવો, અને આ માહિતી દ્વારા ભાગીદારે કરેલ ત્યાગ કર્યો છે તે ત્યાગનો सूत्र शोधो। हमको सूत्र क्या देखना है? एक तो त्याग भी देखना है और एक लाभ भी देखना है। इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ लो बच्चों। प्रवीण, महेंद्र एंड अरविंद आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। Their profit and loss sharing ratio is 5:2:2। All the partners have decided to change their profit and loss sharing ratio to 2:9, 3:9 and 4:9 as a new ratio. From the information, find out what sacrifice has been made by which partner by using sacrifice formula. Find the above information. Find from the above information by using gain formula. Find out what sacrifice has been done by which partner. Sacrifice भी करना है, गेन भी ढूंढना है, दोनों ढूंढना है। पहले तो गेन फॉर्मूला के हिसाब से और फिर किसके फॉर्मूला के हिसाब से? सेक्रीफाइस। पहले हम लोग किससे शुरू करेंगे? सेक्रीफाइस फॉर्मूला से। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला याद हो तो क्या बोलता है वो? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ पे कौन कौन है? 3 लोग हैं, प्रवीण, महेंद्र और अरविंद। ओल्ड शेयर क्या है इनका बेटा? ओल्ड है 5:2:2। इसको क्या लिखा जाएगा?
5:2:2 टोटल करूं तो कितना आएगा 9, तो इसका क्या होगा 5/9, 2/9, 2/9। और नया वाले का क्या बोले, नया क्या डिसाइड किया, 2/9, 3/9 ने 4/9। अब सेक्रीफाइस त्याग का सूत्र क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, तो 5/9 माइनस 2/9, 5/9 माइनस 2/9 इक्वल्स टू होगा 3/9। फिर 2/9 माइनस 3/9, 2/9 माइनस 3/9, तो आंसर क्या आएगा 1/9। फिर 2/9 माइनस 4/9, 2/9 माइनस 4/9, आंसर क्या आएगा -2/9। और यहाँ पे भी क्या आएगा -1/9। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब हमने क्या सीखा था, सेक्रीफाइस में प्लस आया तो क्या है वो हमारे लिए सेक्रीफाइस, और यहाँ पे हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस में प्लस कौन है ये, तो ये क्या होगा हमारे लिए सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। और ये क्या है गेन, क्या है गेन। सर माइनस में आया तो गेन, प्लस में आया तो सेक्रीफाइस। क्लियर है, चलो अभी क्या ढूंढेंगे हम लोग, गेन फॉर्मूला। क्या ढूंढेंगे, गेन फॉर्मूला के साथ ये सम करेंगे। तो गेन फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो गेन रिसीव्ड बाय पार्टनर मींस न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, भागीदार में મળે लाभ। कैसे लाभ मिलेगा, नवे माइनस जूनो, नवो माइनस जूनो। प्रवीण का जूना और नवे का क्या सिस्टम चल रहा था बेटा, प्रवीण भाई साहब हमारे नवे में क्या चल रहे थे, नवे शेयर में गिनने जाऊं नवा वाला 2/9, 3/9, 4/9, 2/9, 3 और 4। क्लियर है। अब जूना ओल्ड कितना चल रहा था बच्चा, 5, 2 और 2, 5, 2 और 5/9। क्लियर है। अब इसका कैसे निकलेगा, लाभ कैसे निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है, न्यू कितना है 2/9 और ओल्ड कितना है 5/9, 2 माइनस 5, यहाँ पे क्या है 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2, बीच में बेस कॉमन 9 है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। 2 माइनस 5 कितना होगा -3/9, और इसको क्या मिलेगा 2/9। ये दोनों का प्लस करूं तो इसका टोटल सेक्रीफाइस आना चाहिए। अगर हम लोगों का गेन में प्लस आया, गेन में प्लस आया तो गेन, गेन में माइनस आया तो सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पे भी सेक्रीफाइस ये कर रहा था, कोई डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। क्लियर है। हाँ भाई, तुम लोग बोलो कि गुजराती मीडियम वाले भैया हमारे लिए तो कुछ लिखा ही नहीं। ये रहा त्याग, ये रहा लाभ, ये भी रहा लाभ। यहाँ पे भी क्या है, इसी ने क्या किया है त्याग, इन दोनों ने क्या किया लाभ पाया। क्या पाया, लाभ पाया। ये वीडियो यहाँ पे हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, आगे मैं वो जनरल एंट्री वाली जिसकी बात कर रहा था वो मैं आगे सम सिखाने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देख के जाना, ठीक है। चलो एक सरप्राइज है जो मैंने तुम्हें कहा था, आगे वीडियो देखते रहना। 2025 का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा इसी चैप्टर का सम। लेट्स गो। क्या बोलते हैं, आजू बाजू અને काजू, पहले गुजराती मीडियम के लिए पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। આજુ બાજુ અને કાજુ એક પેઢીના ભાગીદારો છે, તેમને વચ્ચેની નફાની વેચણીનું પ્રમાણ 5:4:3 છે। બધા જ ભાગીદારોએ મળીને નફા નુકસાનની વેચણીનું પ્રમાણ બદલીને નવું પ્રમાણ 2:2:1 નું નક્કી કર્યું છે। આ માહિતી પરથી લાભનું પ્રમાણ શોધો। लेट्स रीड फॉर द इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो इजीली। आजू बाजू एंड काजू आर द थ्री पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। They have decided that their old profit and loss distribution ratio was 5:4:3, and now they will convert this ratio to the new profit and loss ratio in 2:2:1. Find the gain formula. Find the gain from the above given data. So let's begin the
सम। क्वेश्चन नंबर 32, जीरो का 2025 का सॉल्यूशन, गेन फॉर्मूला, इसको क्या बोला जाएगा? लाभ नो सूत्र। नेम ऑफ पार्टनर क्या था? आजू बाजू और काजू। न्यू शेयर क्या है? न्यू शेयर। अब हमको क्या बोला? गेन। तो गेन क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। याद रखना बच्चों, जो हमको बोला है उस हिसाब से आप रेशियो रखना। पहले ओल्ड रखोगे तो आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी और होगी। इससे अच्छा पहले जो बोला है उसी बेसिस पे रखो। गेन बोला है तो गेन कैसे निकलता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो पहले पहले न्यू ही लिखूंगा। न्यू क्या लिख रहा था? 2:2:1। तो 2:2:1। टोटल कितना हुआ? 5। कितना हुआ? 5। क्लियर है? उसके बाद उससे पहले हमारा ओल्ड कितना था? 5:4:3। 5 5 4 और 3। टोटल कितना हुआ बचा? 12। कितना हुआ? 12। तो यहाँ पे हम लोग अगर एलसीएम करें 12 और 5 का कितना होता है? 60। तो 12 2 का माइनस 5 5 का। ये बच्चों को पता चल गया होगा। बच्चा ये बाग मंदिर वाला काम है, 8th स्टैंडर्ड में एलसीएम सीखा होगा। नीचे का बेस सेम करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है। ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 5 से भी गुणाकार होता हो, 12 से भी गुणा होता है। ऐसा कौन सा है? साइन। तो यहाँ पे क्या है? 5। तो अगर मेरे को 5 को साइन बनाना है तो किससे गुणाकार करना पड़ेगा? 12 से। तो वो 2 को भी 12 मिल गया। और यहाँ पे 12 है तो 12 को 60 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाले को सेम चीज मिलेगी। तुम दोनों अगर भाई बहन हो तो जो चीज तुझे मिलेगी तो वो तेरे बहन को मिलेगी या तेरे भाई को मिलेगी। सेम काम यहाँ पे। अगर इसको हम लोग पाए देंगे तो इसको भी देना पड़ेगा। इसको छोड़ सकते नहीं है। ऐसे ही तीनों में चलेगा। 1 into 12 minus 3 into 5। क्लियर है? 12 2 का 24 minus 25 अपन में 60। 24 minus 20 अपन में 60 और 12 minus 15 अपन में 60। If I am not wrong, clear है? 3 ratio old। हाँ, परफेक्ट। तो 24 minus 25 कितना होता है बच्चा? -1 upon 60। यहाँ पे क्या आएगा? 24 minus 20 4 upon 60 प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा? -3/60। क्लियर पड़ा था? चला। ये दोनों क्या कर रहे हैं? गेन में प्लस आया। गेन में क्या आया बच्चा हमारा? प्लस। तो क्या होगा? वो हमारा प्लस आया तो वही हमारा गेन है। वही हमारा गेन है। तो ये क्या है हमारा? गेन। એટલે કે શું કહીએ? લાભ। શું કહીએ? લાભ। અને આ શું કરે છે? સેક્रीफाइस। एस लिख रहा हूँ। इसको हम क्या बोल सकते हैं? त्याग। क्या बोल सकते हैं? त्याग। सेक्रीफाइस। एस लिख रहा हूँ फिर। क्लियर? पता चला? कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। इसको अकाउंट को क्लोज कर देना, याद रखना, छोड़ना नहीं ओपन, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा चीजें। एक सम ऐसा जो बच्चा आता नहीं है लेकिन क्या बोलते हैं, तुम लोग बोलो कि भैया ने तो सिखाया ही नहीं ये सम हमें कभी, सर ने तो हमें कभी बताया ही नहीं। तो चलो कोई नहीं, वो सम आज मैं भी बताऊंगा। वो सम है जनरल एंट्री वाला। क्या आएगा? जनरल एंट्री वाला। जब हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे बच्चा? रिकंस्ट्रक्शन। तो हम लोगों की जो वैल्यूएशन है गुड्स की, जो हमारे पास चीजें पड़ी है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि नवा पैटर्न आएगा तो नई चीजें भी लेके आएगा। तो हमारा रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? रिकंस्ट्रक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिवैल्यूएशन। भागीदारी को पुनः गठन करता, जो हमारे पास एसेट्स है, जो हमारे पास मिलकत है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसी के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है? जनरल एंट्रीज। क्या लिखनी पड़ती है बच्चा? जनरल एंट्रीज, जिसको हम लोग गुजराती मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं आम नोट। क्या बोला जाता है बच्चा? आम नोट। ये जो बिगिनिंग में क्वेश्चन नंबर है ना, ये 7, ये वाला, नीचे ही मिलकतो અને દેવાના પુણ્ય મૂલ્યાંકન કરો અને એની આમ નોટ લખો। ठीक है? Write the journal entries for the following assets and liabilities रिवैल्यूएशन। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन। पहले क्या दिया हुआ? मिलकत અને દેવા। पहले गुजराती मीडियम के लिए पढ़ लो। मिलकत અને દેવા, यंत्रों, जमीन, लेनदारों, चुकवाना बाकी खर्चा, बढ़वानी बाकी आवक, ये सब चीजें दी हुई है। अब उसमें क्या लिखा हुआ है? चौपड़ी कीमत और पुनः मूल्यांकन कीमत। चौपड़ी कीमत क्या है हमारी? यंत्र की 1 लाख, और पुनः
मूल्यांकन कीमत कितनी है 80,000। फिर से वैल्यूएशन की तब 80,000 निकली। जमीन कितने की है 3 लाख। अभी कितने की हो गई है 5 लाख। पहले कितने की थी अभी लेनदार पहले कितने के थे 1 लाख रुपए। अभी कितने के बचे 95,000 95,000 के। पहले बाकी खर्चा चुकाना बाकी नहीं था, कुछ बाकी नहीं था, अभी बाकी है 3,000। पहले हमको मिलना बाकी नहीं था, कोई मिलना नहीं था, आवक नहीं होने वाली थी, लेकिन अभी बाकी है मिलना। कितनी बाकी है 2000। सेम गोस विद द इंग्लिश मीडियम। राइट द जर्नल एंट्रीज। मशीनरी कितनी है बुक वैल्यू हमारे पास 1 लाख। रिवैल्यूएटेड फिर से हमने वैल्यूएशन की तो उसकी वैल्यू कितनी बची है सिर्फ 80,000। लैंड हमारे पास 3 लाख रुपीस की थी, अब हमारे पास लेफ्ट ओवर है 5 लाख की। बढ़ गया भाव। क्रेडिटर्स हमारे पास 1 लाख रुपीस के थे, अभी हमारे पास सिर्फ बचे 95,000 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब हम लोग बुक वैल्यू में लिख रहे थे तब हमारे पास कुछ भी खर्चा बाकी नहीं था देने का, तो वो क्या है डैश। लेकिन रिवैल्यूएशन जब होने लगी तब पता चला 3,000 देना बाकी है। और इनकम रिसीवेबल्स इनकम मिलना बाकी थी शुरुआत में नहीं, पहले तो कुछ भी नहीं था इनकम बाकी, लेकिन अभी जब रिवैल्यूएशन हो रहा है तब मुझे पता चला मुझे 2,000 मिलना बाकी है। पहले देने पड़ेंगे, अब दूसरा 2,000 मिलना बाकी है। इसी के हमको जर्नल एंट्रीज लिखनी है। इन शॉर्ट समझना हो तो अगर हमारा नुकसान है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, अगर हमारा फायदा है तो रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट होगा। कैसे? मशीनरी हमारी कम हो गई तो हमारे लिए तो धंधे के लिए तो नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन क्या हो गया डेबिट। पुनः मूल्यांकन उधर तब होगा जब हमारा नुकसान होगा, जब हमारा फायदा होगा तो पुनः मूल्यांकन जमा हो जाएगा। जैसे देखो क्रेडिटर्स मतलब जिनको हमें पैसा देना है वो कम हो गए 5,000, और हमारा फायदा है ना, हमें पैसा कम देना है, तो पुनः मूल्यांकन क्या हो गया बचा जमा। वरना क्या था अभी तक जहाँ पे भी हमारा नुकसान हो रहा था तो उधार जा रहा था। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। Thanks for watching and don't forget to subscribe, like and share this video.